दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से बयान आया कि उन्होंने हमारे एक राफेल को मार गिराया है, लेकिन असल में उन्होंने राफेल को मार गिराया नहीं था, बल्कि वो उनका एक भ्रम था। भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने हथकंडों में फंसा लिया और अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बेवकूफ़ बना दिया। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में जिसने पाकिस्तान को पूरी तरीके से चकमा दे दिया। वहीं भारत ने अपने राफेल फाइटर जेट की एक सीक्रेट फीचर एक्स गार्ड डिकॉय सिस्टम का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की एयर डिफेंस को मजाक बना दिया। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा माजरा क्या है। तो बात है पहलगाम अटैक की। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान की तरफ रिटेलिएट करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया। अब उस ऑपरेशन सिंदूर में हुआ क्या कि भारत के राफेल विमान पाकिस्तान यानी कि पीओके की सीमा पर गए और उड़ते हुए वहां से वापस लौट रहे। इतने में पाकिस्तान के रडार सिस्टम ने कैच कर लिया। अब उनके कुछ लड़ाकू विमान और P-15 मिसाइल जो कि उन्होंने चाइना से लिए, उनका इस्तेमाल भारत के विमान पर कर दिया और उन्होंने सोचा कि भाई उन्होंने राफेल पर हमला किया है, लेकिन असल में वो जो टारगेट उन्हें दिख रहा था वो राफेल का एक्स गार्ड डिकॉय था। अब असली राफेल तो कई किलोमीटर दूर सुरक्षित तरीके से उड़ रहा था और पाकिस्तान का पूरा डिफेंस सिस्टम एक नकली सिग्नल पर रिस्पॉन्ड कर रहा था। इससे न केवल पाकिस्तान की एडवांस मिसाइल बर्बाद हो गई, बल्कि उन्हें अपनी रडार टेक्नोलॉजी की कमजोरी का भी पता चल गया। अब ये एक्स गार्ड होता क्या है वो आपको बता दूं तो एक्स गार्ड एक फाइबर ऑप्टिक टॉय डिकॉय सिस्टम है। इसका काम है दुश्मन के रडार को धोखा देना। जब कोई दुश्मन मिसाइल, जैसे मान लीजिए कोई पाकिस्तान की मिसाइल चाहे P-15 हो, कोई भी हो, वो इस टारगेट को लॉक करती है तो राफेल का एक्स गार्ड एक्टिव हो जाता है। एक छोटा सा उपकरण होता है जो राफेल के पीछे की ओर निकाला जाता है और हवा में मिसाइल को ऐसा सिग्नल भेजता है जैसे कि असली टारगेट यही हो। मिसाइल उस डिकॉय की तरफ चली जाती है और असली राफेल जेट बच निकलता है। यानी ये एक जाल है, एक फेक टारगेट जो दुश्मन के हथियारों को गुमराह कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या खबरें चलने लगी कि भाई उन्होंने अपना एक राफेल गिरा दिया। दरअसल वो राफेल युद्ध अभ्यास के दौरान घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन उसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था। इस ऑपरेशन से भारत ने पाकिस्तान को यह दिखा दिया कि भारतीय वायुसेना सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि स्मार्ट भी है। पाकिस्तानी सेना और एयर डिफेंस में इस घटना के बाद भारी कंफ्यूजन देखा गया। इंटरनल रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने कई ऑपरेशन मोड्स बदल दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो एक्स गार्ड जैसे सिस्टम को पकड़ सके और भविष्य में राफेल को टेक डाउन कर दे। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान के पास जो रडार सिस्टम है वो पुरानी अमेरिकी या फिर चीनी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। उनकी मिसाइलें जैसे कि AIM 120 AMRAAM या फिर P-15 इस डिकॉय को पहचान नहीं कर पाती हैं। एक्स गार्ड की खास बात यह है कि फाइबर ऑप्टिक के जरिए बहुत सटीक और तेज सिग्नल भेजता है जो मिसाइल के सेंसर को गुमराह करता है। पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा तब हुआ जब उन्होंने जाना कि जिस टारगेट को इन्होंने लॉक किया है वो असल में हवा में छोड़ा गया एक डिकॉय था। लेकिन पाकिस्तानी और चीनी मीडिया ने साफ दिखाया कि उन्होंने राफेल को मार गिराया है। अब इसमें चीन का क्या इंटरेस्ट था? देखिए, चीन चाहता है कि हमारे फाइटर जेट पूरी दुनिया ले। अब उसका मकसद केवल इसमें यही था कि राफेल की टेक्नोलॉजी को उसे खराब बताना था ताकि कोई भी देश राफेल की खरीदारी से परहेज करे। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद भारत ने यह दिखा दिया है कि आने वाले समय में वॉर सिर्फ मिसाइलों या फिर जेट्स का नहीं होगा बल्कि टेक्नोलॉजी और दिमाग का भी होगा। राफेल के साथ आने वाले और भी सिस्टम जैसे कि स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, मेट्योर मिसाइलें और हैमर बॉम्ब्स भारतीय वायुसेना को एक नई ताकत देते हैं। भारत अब सिर्फ डिफेंड करने की रणनीति नहीं अपना रहा बल्कि हर मोर्चे पर एग्रेसिव और एडवांस टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, ये थी वो कहानी जहां भारत ने एक छोटी सी टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान की बड़ी तैयारियों को बेकार कर दिया। राफेल का एक्स गार्ड सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम नहीं बल्कि एक गेम चेंजर है। तो पाकिस्तान जैसे देश जो हमेशा साजिश की फिराक में रहते हैं, अब उन्हें हर कदम पर सतर्क रहना होगा। भारत की टेक्नोलॉजी, रणनीति और तेज सोच ने एक बार फिर दिखा दिया है कि हम सिर्फ लड़े नहीं जीतना जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें। अब इसमें आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बता दें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।